हेलो डियर स्टूडेंट, जो हमने आपका जनरल का टॉपिक क्लियर कराया था, अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा एंट्री दी हुई है जर्नल ऑफ मनोहर लाल्स एंड सन्स। इसको हम सॉल्व करेंगे। लेट स्टार्ट इट। तो आप लोग की जो फर्स्ट एंट्री दी हुई है हमारी बुक में, वो मार्च 1 की है। मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। तो जो हमारा मनोहर लाल सन है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश। तो जो हमारी कैपिटल होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड में आती है, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। और कैश जो है, जब हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो कैश आएगा तो आने वाली डेबिट वर्ड्स कम्स इन और क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट। तो कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा और हमारा DR साइड भी 60,000 रहेगा और क्रेडिट साइड भी 60,000 रहेगा। और लास्ट में इसमें हम लोग को कोई कोटेशन लिखनी पड़ती है जो हमारे क्वेश्चंस में दी होती है। इसमें लिखा था मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आप इसको स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000 भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उसके बाद हमारी सेकंड एंट्री दी है मार्च 2 की, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। इस क्वेश्चन में परचेज हमारा एसेट्स है, तो परचेज डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट। हमारा फर्नीचर आ रहा है तो वो डेबिट में आएगा। उसके बाद जो हमारा क्रेडिट है उसमें पैसे जा रहे हैं क्योंकि, तो कैश हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। उसके बाद हमारा डेबिट साइड में 10,000 और क्रेडिट साइड में 10,000। उसके बाद इसका कोटेशन लिखेंगे, फर्नीचर परचेज इन कैश ₹10,000। अगर आप इसको अपने वर्ड्स में लिखना चाहते तो ये भी लिख सकते हैं, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। उसके बाद है हम मार्च 4 में जाएंगे। उसके बाद है परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदे हैं किसके लिए? कैश के लिए, 25,000 के। तो इसकी एंट्री बनेगी, परचेज आ रहा है हमारा, परचेज हमने खरीदा तो सामान आएगा और हमसे पैसे जाएंगे, तो परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। सेम वैसे ही है सारी एंट्रीज। इसमें डेबिट वर्ड्स कम्स इन, मतलब आ रहा है जो सामान वो डेबिट में जाएगा और जो जा रहा है हमसे, पैसे जा रहे हैं हमारे, तो वो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में। इसका भी कोटेशन हम लोग लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड इन कैश ₹25,000। अगर आप इसको भी चेंज करना चाहते हो तो लिख सकते हैं, बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। उसके बाद है मार्च 5, बॉट गुड्स फॉर कमलेश 15,000। बॉट गुड्स फॉर कमलेश को हम इसमें लिखेंगे एंट्री, बॉट गुड्स, उसने गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट DR टू कमलेश अकाउंट DR, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम कमलेश, हमने कमलेश से खरीदी क्योंकि। मार्च 6, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 36,000। तो इसकी एंट्री ये बनेगी, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारा हमेशा क्रेडिट साइड रहता है और परचेज़ हमारा हमेशा डेबिट साइड रहता है, क्योंकि वो आ रहा है और सेल्स हम बेचते हैं ना सामान, तो वो जा रहा है। उसके बाद जब भी आपके क्वेश्चन में परचेज़ रिटर्न दिखे तो परचेज़ रिटर्न हमेशा परचेज़ का अपोजिट होता है। परचेज़ अगर डेबिट में आएगा तो परचेज़ रिटर्न क्रेडिट में आएगा, और सेल्स अगर क्रेडिट में है तो जो उसका सेल्स रिटर्न होगा वो उसका डेबिट में आएगा। उसके बाद है मार्च 8, सोल्ड गुड्स टू हरी। सोल्ड गुड्स टू हरी 30,000 है, तो हरीज अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, इसमें हो जाएगा अमाउंट DR साइड 30,000 और CR साइड 30,000। सोल्ड प्रोडक्ट्स टू हरी, ये हो जाएगी इसकी कोटेशन। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट एंट्री के ऊपर चलते हैं, मार्च 10। मार्च 10 की एंट्री हमें दी हुई है, इसका है पेड कैश टू कमलेश 15,000। तो इसकी एंट्री बन जाएगी, कमलेश अकाउंट DR टू कैश अकाउंट DR। इसका कोटेशन बनेगा, पेड कैश टू कमलेश 15,000। और हमने आपको फॉर्मेट बताया हुआ था, बस उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको अपनी अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो बनाना है जर्नल का। और इसमें अमाउंट DR साइड 15,000 रहेगा और CR साइड भी 15,000 रहेगा। अब मार्च 14 में रिसीव कैश फ्रॉम हरी। रिसीव कैश फ्रॉम हरी 18,000 है, तो इसमें हो जाएगा, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट DR, और हरी ने मतलब दिया है तो पेड किया हरी ने, तो टू हरी अकाउंट DR। इसका कोटेशन बनेगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, और इसके अमाउंट लिखा जाएगा 18,000 DR साइड और 18,000 CR साइड। अब हमारी दूसरी एंट्री मार्च 16 की, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन।
हमने सोहन से गुड्स खरीदे हैं 6000 के, तो उसका हो जाएगा परचेज अकाउंट डी आर टू सोहन अकाउंट, डी आर साइड 6000 और सी आर साइड 6000 और गुड्स बॉट फ्रॉम सोहन। उसके बाद मार्च 18 की है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, कैश के लिए, तो यहाँ पे अब सोहन नहीं आएगा, फॉर कैश है तो परचेज अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट डी आर आएगा। उसके बाद 8000 दोनों साइड अमाउंट आएगा इसका, और इसमें नीचे कोटेशन जाएगा गुड्स बॉट इन कैश फ्रॉम सोहन। ये आप अपने वर्ड्स में जैसा लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं, और क्वेश्चन में जो हेडिंग दी होती है उससे रिलेटेड ही लिखना होता है इसमें। मार्च 20 पेड रेंट फॉर द ऑफिस 1000, तो इसमें हो जाएगा रेंट अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट 1000 दोनों साइड लिख देंगे अमाउंट हम, और ऑफिस रेंट पेड। अब मार्च 26 रिसीव्ड कमीशन, कमीशन आई है 750, तो कैश अकाउंट डी आर टू कमीशन 750 दोनों साइड लिखेंगे और रिसीव्ड कमीशन लिख देंगे। उसके बाद मार्च 27 पेड सैलरी टू गोपाल 1200, तो सैलरी अकाउंट डी आर टू कैश, सैलरी पेड टू गोपाल, और डेबिट साइड 12000 और क्रेडिट साइड 12000। फिर मार्च 28 रिसीव कैश फ्रॉम हरी 12000, तो इसमें हमारा कैश आ रहा है और किससे, हरी से आ रहा है, तो कैश डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट गुड्स आउट, तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डी आर टू हरी अकाउंट 12000 डी आर साइड और 12000 सी आर साइड लिखा जाएगा, कैश रिसीव फ्रॉम हरी। अब मार्च 29 में विदड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। अब जहाँ पे भी आपका पर्सनल हो जाएगा वो चीज़ हमारी ड्राइंग्स में जाएगी, और ड्राइंग्स हमारी है तो ड्राइंग्स अकाउंट, वो ड्राइंग्स उसको बोलते हैं जो हम अपने जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उससे कुछ पैसे बचा लेते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसे ड्राइंग्स बोलते हैं इस अकाउंटेंसी बिजनेस में। तो ड्राइंग्स अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग्स आ रही है हमारा और टू कैश कैश जा रहा है हमारा अपने बिजनेस से, तो 4000 दोनों साइड इसका अमाउंट लिखेंगे डी आर और सी आर साइड, और कैश विद ड्यू फ्रॉम पर्सनल यूज़। उसके बाद मार्च 30 है, वेजेस पेड 7200, तो वेजेस पेड 7200 था, तो इसको हम लोग वेजेस हमें पेड करनी है, तो वेजेस आ रही हैं हमारी जो हमारा नुकसान है, और टू कैश हमारा जा रहा है, तो इनमें वेजेस अकाउंट डी आर टू कैश और पे कोटेशन इसका पेड वेजेस 7200 बोथ साइड हमारा अमाउंट लिखा जाए।